अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपना टॉपिक कवर करेंगे फ़ार्मा का मेन कंसेप्ट जो कि वाइवा में पूछा जाता है, और इसके अलावा ये नॉर्मली भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आता है कि बायोफिजिक रिस्पॉन्स ऑफ एट्रोपिन और हार्ट होता क्या है। इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल चीज़ क्या होती है। बाई फेज़ का मतलब क्या है? बाई मतलब टू फेज़, मीन फेज़ मतलब इसमें टू फेज़ होते हैं एट्रोपिन की डोज के। अब हार्ट पे हम इसका इफ़ेक्ट दे रहे हैं, हमें पता है हार्ट पे हमारे रिसेप्टर होते हैं M2 रिसेप्टर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्री सिनेप्टिकल टर्मिनल होता है और एक पोस्ट सिनेप्टिकल टर्मिनल होता है। जो पोस्ट सिनेप्टिकल टर्मिनल है यहाँ पे हमारा वो ऑर्गन है कि जहाँ पे जाके ड्रग ने बाइंड होना और अपना एक्शन परफॉर्म करना है। प्री सिनेप्टिकल टर्मिनल वो है जहाँ से नॉर्मली एसिटाइलकोलिन निकलेगी, जो कि हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि होता क्या है नॉर्मली कि एसिटाइलकोलिन यहाँ पे जो पड़ी होती है वो नॉर्मली रिलीज़ होती है और यहाँ पे आके इसके रिसेप्टर के साथ M2 के साथ जाके बाइंड होती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं हम जब एक्शन परफॉर्म कर लेती है तब इसने सिग्नल देना है यहाँ पे कि अब स्टॉप कर दिया जाए एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को और रिलीज़ को, ताकि मैंने अपना एक्शन जितना परफॉर्म करना था वो कर लिया है। ओके, फिर जो M1 रिसेप्टर जहाँ पे प्री सिनेप्टिकल टर्मिनल में पड़ा हुआ, इसको ऑटो रिसेप्टर भी बोला जाता है। ऑटो रिसेप्टर जो प्री सिनेप्टिकल टर्मिनल में पड़ा होता है। ओके, ये नॉर्मल था हमारा कि फीडबैक के थ्रू बिजनेस एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को स्टॉप करवा देना। अब हुआ क्या, बायोफिजिक रिस्पॉन्स ऑफ एट्रोपिन और हार्ट हुआ क्या, एट्रोपिन जब हमने दी तो लो डोज पे इसने क्या कर देना। अब हम देखते हैं कि एट्रोपिन जब हमने लो डोज पे देनी है, ये मैंने क्यूब बना दिए हैं कि एट्रोपिन के डोज को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया है। जब एट्रोपिन के हमने लो डोज दिया, इसने क्या किया, ये एट्रोपिन जाके हमारे M1 रिसेप्टर के साथ जाके इसने कर लिया बाइंड। जब इसने हमारे M1 रिसेप्टर के साथ, इसी कलर के साथ मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, इसने किया बाइंड हमारे M1 रिसेप्टर के साथ। जब ये हमारे M1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर जाएगी तो इट्स मीन डैट कि हमारे फीडबैक वाला जो मैकेनिज़्म अब नॉर्मल चलना था वो तो बंद हो गया। तो फीडबैक मैकेनिज़्म जब हमारा बंद हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन नॉर्मल से ज़्यादा निकलती रहेगी, अपना एक्शन परफॉर्म करती रहेगी। जब ये नॉर्मल से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करेगी तब हमें पता है कि नॉर्मली मैकेनिज़्म M2 रिसेप्टर का क्या होता है। हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ये रिसेप्टर M2 रिसेप्टर जो कि हार्ट पर पड़ा हुआ है, इसने क्या करना होता है, हार्ट रेट को कम करना होता है। हार्ट रेट को कम कर देगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको कम कर देगा, नॉर्मल जो मैकेनिज्म इसके थे वो सारे कम कर देगा। इट्स मीन डैट कि ये हमारे पास ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करवाएगा। ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द ब्लॉक ऑफ, इसने क्योंकि ब्लो कर दिया हमारे M1 रिसेप्टर को। ओके, अब इसी तरह हम देख लेते हैं कि हाई डोज पे इसका क्या इफेक्ट आता है। हाई डोज पे इस एट्रोपिन ने क्या करना है, अगर मैं ये बताऊं कि एट्रोपिन की मैंने डोज शो की हुई है, इसने नॉर्मली पहले लो डोज पे सिर्फ M1 को ब्लॉक करा था। अब हाई डोज पे इस साहब ने आके M1 और M2 दोनों को कर दिया ब्लॉक। अब एसिटाइलकोलिन नॉर्मली लिख लेगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, लेकिन अब हमें ये पता है कि फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अगर हमारा मस्कुरेनिक वाला पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम स्टॉप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हमें पता है अल्लाह ताला ने हमारा दो सिस्टम हमारे बॉडी में बैलेंस किए हुए हैं, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक बंद हो जाता है तो हमारा सिंपैथेटिक जो है वो डोमिनेट हो जाता है, उसका एक्शन ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से अगर मैं ये कहूँ कि ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ सिंपैथिक डिस्चार्ज, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हमारा पास टेकीकार्डिया का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है, टेकीकार्डिया। अब यहाँ पे हमारे पास टेकीकार्डिया का रिस्पॉन्स मिलेगा, क्यों, क्योंकि अनअपोज एक्शन है हमारे पास सिंपैथेटिक डिस्चार्ज का, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, उसकी कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ईच एंड एवरीथिंग जो हमें रिस्पॉन्स ऑफ हार्ट पे मिलेगा वो सिंपैथेटिक की वजह से मिलेगा। पैरासिम्पैथेटिक क्योंकि हमने दोनों ही रिसेप्टर एट्रोपिन ने जाके ब्लॉक कर दिए हैं। ये था हमारा बायोफिजिक रिस्पॉन्स ऑफ एट्रोपिन। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास वालों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी इस तरह के कोई कंसेप्ट मिस ना करें। जज़ाकल्लाह।